हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम ट्रू डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। आपने डेफिनेटली डिस्काउंट के बारे में सुना होगा। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ट्रू डिस्काउंट, बैंक की टर्म्स में ट्रू डिस्काउंट किसे बोला जाता है? जैसे कोई भी अमाउंट है, 200 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ एक अमाउंट है, इसके ऊपर 20% का इंटरेस्ट लगा। 20% 200 पे इंटरेस्ट लगेगा तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा 240 रुपीज़। 240 रुपीज़। फिर 240 के ऊपर 20% का 20% लगाया, 240 के ऊपर 20% लगाया तो ये अमाउंट बनता है 240 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 48 रुपीज़। 48 रुपीज़। तो ये टोटल जो अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा? 240 प्लस 48 रुपीज़ मीन्स 240 में ये 48 ऐड हो जाएगा तो ये अमाउंट हुआ 288 रुपीज़। सो इसमें जो ये अमाउंट है 200, इसके ऊपर 20% का लगा। 20% मीन्स 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ और ये है हमारे पास 240 रुपीज़ और 240 रुपीज़ पे फिर से 20% लगा तो ये हो जाएगा 288 रुपीज़। इंटरेस्ट लगने के बाद ये अमाउंट आता है 280 रुपीज़, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट। अब हम बात करेंगे कि टी डी का मतलब यानी कि ट्रू डिस्काउंट क्या है। ट्रू डिस्काउंट मीन्स इसमें जो ट्रू डिस्काउंट होगा वो होगा 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ इज द ट्रू डिस्काउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट लगा है, ब्याज लगा है, इसको बोला जाता है ट्रू डिस्काउंट। अब ये टर्म जो 200 है इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। दिस इज प्रेजेंट वर्थ और जनरली हम इसको लिखते हैं PW यानी कि प्रेजेंट वर्थ। 20% मीन्स 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का मतलब ये हमारा TD। TD का मतलब ट्रू डिस्काउंट। 20 रुपीज़ इज द ट्रू डिस्काउंट। और 288 जो हमारा इंटरेस्ट लगने के बाद आया, फर्स्ट ईयर में लगा 20%, फिर से लगा नेक्स्ट 20%, तो 288 रुपीज़ अमाउंट हो गया। तो इसे बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। अब अमाउंट का मतलब, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इज PW। PW मीन्स प्रेजेंट वर्थ प्लस TD। TD का मतलब ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ 200, अमाउंट हो गया ट्रू डिस्काउंट प्लस PW। अब कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए यूज़फुल होने वाले हैं अगर हमने PW कैलकुलेट करना है, TD कैलकुलेट करना है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है PW। प्रेजेंट वर्थ को कैलकुलेट करने के लिए 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई R इंटू T। R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब टाइम, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई TD, यानी कि इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है 100 मल्टीप्लाई TD डिवाइडेड बाय R इंटू T। दूसरा फॉर्मूला है हमारा TD। ट्रू डिस्काउंट इज PW, यानी कि PW का मतलब मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अमाउंट मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई R, सॉरी 100 प्लस R इंटू T। 100 प्लस R इंटू T, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय T।
रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, टाइम का मतलब टी, टी इज द टाइम, टाइम यानी कि टी ईयर्स। नेक्स्ट इज द सम, सम का मतलब सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट माइनस थ्रू डिस्काउंट। ये है सम के लिए फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट। एक और फॉर्मूला है जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, नंबर 4 फॉर्मूला इज, ये हमने 1 किया, ये 2 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला एंड दिस इज द 4th वन। सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट on true discount, simple interest on true discount. Next formula is when the sum is put at compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियो को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब सम इज पुट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, आई मीन टू से जब सम को कंसिडर किया जाता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन PW means present worth is amount divided by 1 plus R divided by 100 raised to power T. R is the rate of interest per annum. T is the time in years. This is amount. This is PW. PW means present worth. When the sum is put at compound interest, ये कंडीशन हो कि सम इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो PW के लिए फॉर्मूला इज अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। अब एक क्वेश्चन के हेल्प से हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज को। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹930 ड्यू 3 years, hence at 8% per annum. Also find the discount. Also find the discount. हमें प्रेजेंट वर्थ को फाइंड आउट करना है एट ₹930 ड्यू 3 years, यानी कि 3 years के बाद वो अमाउंट 930 रुपीज़ बन जाता है, यानी कि एनुअल अमाउंट 930 रुपीज़ है। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें डिस्काउंट को भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया प्रेजेंट वर्थ के लिए 100 इंटू अमाउंट, जब अमाउंट गिवन होता है 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू टी। सो इसमें वैल्यूज को पुट किया, 100 मल्टीप्लाई 930 डिवाइडेड बाय 930 इज द एनुअल अमाउंट, सो डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3। सो कैलकुलेट करने पर रिजल्ट आएगा 100 इंटू, ये हो गया हमारे पास 93123 8 3 द 24, 24 में 100 को ऐड किया, दिस इज़ 124। सॉल्व करने पर रिजल्ट आया 750। तो TD यानी कि ट्रू डिस्काउंट इज, TD इज अमाउंट माइनस PW। PW का मतलब प्रेजेंट वर्थ, अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ, ऐसे हम TD को कैलकुलेट करेंगे, ट्रू डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी। अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस टोटल डिस्काउंट। सो यहाँ से टोटल डिस्काउंट इज अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ। तो सॉल्व किया है इसको, अमाउंट इज 930 रुपीज़ एंड PW प्रेजेंट वर्थ इज 750। 930 में से 750 को माइनस किया तो रिजल्ट आया 180, मीन्स डिस्काउंट इज, ट्रू डिस्काउंट इज 180 रुपीज़। सो इस तरह से आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूलाज को मेमोराइज करके आप इजीली कैलकुलेट अपनी डिज़ायर्ड टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। That's all for today. I hope you like this session. Thanks for watching and keep supporting us.